काम की। ठीक से याद कर लो, जब ये बात बगुलों को पता चली कि उनके ना होने पर उनके बच्चों को बरगद की जड़ में रहने वाला सर्प खा जाता है, तो वे बहुत दुखी हुए। सोचने लगे हम अपने बच्चों की रक्षा कैसे करें। सर्प से हम लड़कर भी पेश नहीं ले सकते। कहते हैं यदि शत्रु बलवान है तो उससे आमने सामने से जाकर लड़ना मूर्खता होगी, इसलिए बुद्धि बल के सहारे उसे परास्त किया जा सकता है। विद्वान लोगों का ऐसा कहना है, जो असमर्थ होकर भी क्रोध करता है, जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा करता है, जो अपने से बलवान व्यक्ति के साथ बैर बांधता है, जो अविश्वसनीय लोगों पर विश्वास करता है, ये चारों ही अपने शरीर को सुखा देने वाले कांटे के समान हैं। बच्चों के दुख से दुखी होकर एक दिन बगुला तालाब किनारे बैठकर रो रहा था। अचानक रोते हुए बगुले पर एक केकड़े की नजर पड़ी। केकड़े ने पूछा, मामा आज मैं ये क्या देख रहा हूं? दूसरों को रुलाने वाला आज स्वयं क्यों रो रहा है? क्या कारण है? बगुले ने बताया, भांजे, माता पिता को सबसे बड़ा दुख होता है उसकी आंखों के सामने संतान का मरण होना। मेरे बच्चों को बरगद की जड़ में रहने वाला एक सर्प खा गया, बस उसी के बारे में सोच सोच कर रो रहा हूं। केकड़ा बोला, मामा जी धैर्य रखो, संताप ना करो, क्योंकि संताप से रूप नष्ट हो जाता है, संताप से बल नष्ट हो जाता है, संताप से ज्ञान नष्ट हो जाता है, संताप से मनुष्य को रोग घेर लेते हैं। कोई काम शोक करने से नहीं होता, उससे तो केवल शरीर को कष्ट होता है, और आपको शोक में देखकर शत्रु प्रसन्न होते हैं। सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, लाभ हानि, जीवन मरण, ये बारी बारी से सबको प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए धीर पुरुष को इनके लिए हर्ष और शोक नहीं करना चाहिए। बुद्धि से मनुष्य अपने भय और शोक को दूर कर सकता है। बगुला बोला, भांजे, यदि तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो बताओ, मैं कैसे उस दुष्ट सर्प को मार सकता हूं? बगुले को अत्यंत दुखी अवस्था में गिड़गिड़ाते देख केकड़ा मन में सोचने लगा कि है बगुला हम केकड़ों और मछलियों का घोर शत्रु है, इसे ठीक उपाय बताना उचित नहीं होगा। इसलिए इसे ऐसा उपदेश दूं कि यह बगुला अन्य बगुलों के साथ परिवार सहित नष्ट हो जाए। कहते हैं कि मक्खन जैसी कोमल वाणी बनाकर और हृदय को निर्दय बनाकर शत्रु को ऐसा उपदेश करना चाहिए कि वंश सहित उसका नाश हो जाए। मन ही मन अपनी शत्रुता को ध्यान में रखते हुए केकड़ा कहने लगा, मामा एक कहावत है, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है, बात से बात कटती है, शत्रु से शत्रु को मरवा दो। एक काम करो, तुम मछलियों के मांस के टुकड़े ले जाकर नेबले के बिल से लेकर सर्प के बिल तक रख दो। उधर नेबला जब अपने बिल से निकलेगा तो वो मछलियों को खाता हुआ सर्प के पास तक पहुंच जाएगा और सांप को मार डालेगा। तुम और तुम्हारे बच्चे हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। मित्रों, केकड़े के सुझाव से बगुला अति प्रसन्न हुआ। उसने मछली के मांस के टुकड़े नेबले के बिल से लेकर सर्प के बिल तक बिछा दिए। अब तो नेबला मछली के टुकड़ों को खाता हुआ सांप के बिल तक पहुंच गया और सांप को मार डाला। मित्रों, नेबले ने सांप को तो मार दिया, परंतु उसके साथ ही वो बरगद के वृक्ष पर भी चढ़ गया और बरगद पर रहने वाले सारे बगुलों को भक्षण करने लगा। अब तो वो रोजाना बरगद पर आ जाता था और बगुलों को मारकर खाने लगा। धीरे धीरे उसने सारे बगुले मारकर खा लिए। कहते हैं यदि मनुष्य अपना दुख इन लोगों को बताता है तो उसे सांत्वना मिलती है। नंबर 1, विशिष्ट गुणों के समझने वाले मालिक को। नंबर 2, गुणवान सेवक को। नंबर 3, अनुकूल चलने वाली पत्नी को। नंबर 4, अभिन्न मित्र को। दुष्टों और शत्रुओं के सामने अपना दुख प्रकट करने वाले बहुत बड़े दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए भूलकर भी अपना दुख ऐसे लोगों के सामने ना कहें, क्योंकि मित्रों, जैसे व्यभिचारिणी स्त्री बनावटी लज्जा दिखलाती है, जैसे खारा पानी ठंडा होता है, जैसे दंभी मनुष्य विवेकी होता है, वैसे ही धूर्त लोग मीठे बोलने वाले होते हैं। 3 बातें हमेशा याद रखो, कभी धोखा नहीं खाओगे। पहली, आने वाली विपत्ति के बारे में पहले से सोचना चाहिए। दूसरी, विरोधी के सामने अपना दुख न प्रकट करना चाहिए और न उससे किसी तरह के सुझाव को लेना चाहिए। तीसरी, जो अपना विरोधी हो या स्वभावगत शत्रु हो, उसे अपने निवास तक नहीं लाना चाहिए।
वो व्यक्ति कभी धोखा नहीं खा सकता या विपत्ति में नहीं पड़ सकता। जो किसी काम को करने से पहले उसके अच्छे बुरे दोनों परिणामों के बारे में सोच लेता है, जिस तरह उत्तर को ध्यान में रखकर प्रश्न तैयार होता है, उसी तरह विपत्ति को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि हर कार्य से सुख और दुख दोनों प्राप्त हो सकते हैं। जो काम आपको सुख देता है वो दुख भी दे सकता है। मान लीजिए हम कार में बैठकर कहीं जा रहे हैं। कार में सफर करते हुए हमें बड़ा आनंद आ रहा है, पर वही कार एक्सीडेंट होने पर हमें दुख भी दे सकती है। जब हम कार चलाते हैं तो सिर्फ मुसीबत को ही ध्यान में रखकर हम सावधानी और सतर्कता बरतते हैं। यदि हम आने वाली विपत्तियों के बारे में सोचना बंद कर दें तो हमारी निर्भयता, हमारी स्वतंत्रता हमें और दूसरों को मुसीबत में डाल सकती है। कहते हैं किसी चीज को लेकर हमारे मन में उत्पन्न होने वाला भय हमें संकट में पड़ने से बचाता है। मित्रों, यदि इस कहानी से आपने कुछ शिक्षा ली हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना